ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। तो शुरू करते हैं अज का वीडियो इलैक्ट्रीकल MCQs। सो अज की वीडियो का जोड़ा पहला क्वेश्चन है अल्टरनेटर बारे है। क्वेश्चन हैगा अल्टरनेटर विच हंटिंग के प्रभाव का की कारण है। तो नाल ही असीं जानते हैं कि अल्टरनेटर विच हंटिंग किसनों कहते हैं। हंटिंग की है कि जदों असीं अचानक लोड नूं जां पा दिंदे आ जां हटा दिंदे आ तो उस दे नाल जिहड़ा रोटर है वो ऑसीलेट हुंदा है, झूलदा हैगा। तो इसे इफैक्ट नूं हंटिंग इफैक्ट कह दिंदे आ और इसनूं डैंपिंग ਜਾਂ ਡੈਂਪਰ ਵਾਈंडिंग ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਦੇ ਚੱਲਣਾ, ਸੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਹੰਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡ ਅਚਾਨਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। तो लोड के लगातार बदलाव के कारण यह हंटिंग इफैक्ट आता। तो आंसर इसका डी सही है। दूसरा क्वेश्चन हैगा हेठ दित्तियां विचों किहड़ा इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों रूप में काम करता है। तो इस दे विच ऑप्शन ए हैगी आ मैटल रैक्टीफायर, बी हैगा मरकरी आर्क रैक्टीफायर, सी हैगा सैमीकंडक्टर डायोड और डी हैगा सिंक्रोनस कन्वर्टर। ਜਿਹੜੀਆਂ ऑप्शन ए बी और सी ने ये तीनों जड़ियाँ ने वो AC तो DC च कन्वर्ट कर दियाँ। लेकिन जड़ा सिंक्रोनस कन्वर्टर है ये दोनों इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों काम करता है। AC नूं DC और DC तो AC कन्वर्ट करन दे काम विच आउंदा। तो ऑप्शन इसकी भी डी सही है दूसरे दी। तीसरा क्वेश्चन हैगा शेडेड पोल मोटर की वरतों कित्थे कीती जाती है। ऑप्शन ए हैगा हेयर ड्रायर, बी हैगा छत वाला पखा यानी कि सीलिंग फैन, सी हैगा वाशिंग मशीन और डी वाइपर मोटर जी असी ऑटोमोबाइल के शीशे साफ करने लई करते हैं वाइपर मोटर। तो नाल ही शेडेड पोल दिखा देवां तुहानूं। शेडेड पोल मीनस की है जोड़े पोल है वो शेडेड नहीं। पोल का जोड़ा 1/3 पार्ट है वो रिंग पाया जाता है इस दे उपर जिहड़ा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम करता है। कॉपर के रिंग होंदे आ जिवें 4 पोल की मोटर है तो 4 ये रिंग दिखाए गए हैं। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम करते हैं। इस दे विच इक्को वाइंडिंग की जाती है जिहड़ी रनिंग वाइंडिंग हैगी है। तो जोड़ा रोटर हैगा वो इंडक्शन टाइप का ही रोटर वरत्या जाता। शॉर्ट सर्किट कंडक्टर जोड़े बाहर पाए जाते हैं। तो जी शेडेड पोल मोटर आ इहदा टार्क घट हुंदा जिहड़ा स्टार्टिंग टॉर्क या रनिंग कह सकते हैं। ये ज़्यादा लोड लई नहीं बनाईयां जांदियां। 15 वाट तो लैके जड़ियाँ 50-60 वाट तक ये मोटर वरतियां जांदियां। इन्हां दा टॉर्क बहुत घट हुंदा ते इन्हां दी वरतों हल्के कामां लई कीती जांदी है जिवें कि हेयर ड्रायर या किचन फैन आ गए, छोटे एग्जास्ट फैन आ गए, हीट कन्वर्टर आ गए। तो उन्होंने इसकी वरतों की जाती है शेडेड पोल मोटरां की। जां पहलां जिहड़े असीं कूलर दे विच कूलर पंप यूज़ करते सीगे लैग वाले उन्हां दे विच जिहड़ी मोटर सी वो शेडेड पोल मोटर वरती जाती सी। अजकल असीं समरसीबल टाइप की जिहड़ी पानी दे विच ही सिੱਟ दिंदे वो वरतदे आ। तो हल्के कामां लई जिहड़ी शेडेड पोल मोटर वरती जाती है। तो ये 4 ऑप्शनां दे विचों जिहड़ी हैगी आ हेयर ड्रायर हैगा जिस दे विच शेडेड पोल मोटर की वरतों की जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। चौथा क्वेश्चन है घरेलू पानी पंप के लिए किस तरह की मोटर वरती जाती है। जिस तरह असीं नलके के उपर जां हैंड पंप के उपर मोटर लगाने हैं तो उसके उपर किस तरह की मोटर वरती जाती है। ऑप्शन ए हैगी यूनीवर्सल मोटर, बी हैगी रिपल्शन मोटर, सी शेडेड पोल और डी हैगी कैपेसिटर मोटर। यूनीवर्सल मोटर दोनों सप्लाई तो करती है यानी कि AC और DC। इस तरह की मोटर जी हैगी ड्रिल कटर और जूसर मिक्सर ग्राइंडर इन्हां दे विच वरती जाती है जां सिलाई मशीन की मोटर। तो उस तो बाद रिपल्शन मोटर इस तो नैक्सट दसूँगा मैं जी खास काम लई है। और जी सी हैगी शेडेड पोल पहले असीं दस चुके हैं। इन्हां दा जिहड़ा टॉर्क घट हुंदा हल्की वाटेज दे लई वरतियां जांदियां। और इस दे विच जिहड़ी असीं घरेलू जिहड़े हैंड पंप के उपर मोटर वरतते हैं वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होंदियां ने। तो ऑप्शन इसकी डी सही है। पंजवां क्वेश्चन हैगा हेठ दित्तियां विचों किहड़ी सिंगल फेज मोटर का रोटर वाउंड हुंदा है। यानी कि सिंगल फेज की मोटर है और उसका रोटर वाउंड हुंदा वाइंड किया होया हुंदा। तो 4 जिहड़ियां ऑप्शन दित्तियां इन्हां चों असीं दसना। ऑप्शन ए हैगी रिपल्शन मोटर, बी हैगी शेडेड पोल मोटर, सी हैगी परमानेंट
मोटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इन्हां दे विच जे तुसी देखोगे तो शेडड पोल परमानेंट कैपेसिटर मोटर तुसी आम देखिया हुई, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जिथे सानू स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो इस जड़ियाँ बी सी और डी ऑप्शन हैगियां ने ये सारियां इंडक्शन टाइप दी मोटरां ने और इन्हां दा जिहड़ा रोटर हैगा उसकी जिहड़ी बनतर वो इस टाइप के रोटर नाल मिलदी जुलदी है और साइज़ का फर्क हुंदा। मोटर के जिहड़ी कैपेसिटी है उसकी साइज़ के हिसाब नाल फर्क हैगा। इस दे विच बार पाए गए आ, एलूमीनीयम के बार आ, शॉर्ट सर्किट कंडक्टर दोनों साइड तो इन्हां दे विच जिहड़े रोटर नूं कोई सप्लाई नहीं दित्ती जाती, ये बाय इंडक्शन ही रोटेट हुंदे आ, बाय इंडक्शन। तो जिहड़ी रिपल्शन मोटर है, जिहड़ी रिपल्शन मोटर हैगी आ ये ऑप्शन है। इसकी पिक्चर दिखा देना तुहानूं। इस दे विच की है फील्ड वाइंडिंग आ गई और इस दे विच हैगा आर्मेचर है, जिहड़ी ये आर्मेचर की है वाइंड किया होया जिहड़ा इहदा रोटर हैगा, जिहड़ा रोटर दिखाया गया। और इस दे जिहड़े कम्यूटेटर है उस दे साइडां दे उत्ते जिहड़े कार्बन ब्रश लगा के दोनों साइड तो शॉर्ट किया होया हुंदा। तो जो शॉर्ट सर्किट ब्रश लगाए हुए है और जो ये कोयल शॉर्ट सर्किट हो जांदियां तो जो इसनूं AC सप्लाई दे विच रखिया जांदा तो इस दे विच जिहड़े सामने वाले पोल है वो सेम बन जाते हैं, मेन फील्ड वाइंडिंग दे और रोटर दी कोयल दी। तो जो सेम पोल बनते हैं नॉर्थ के सामने नॉर्थ और साउथ के सामने साउथ, तो उस वेले की है असी देखा कि जिहड़े सेम पोल हुंदे आ वो एक दूसरे नूं धक्कदे आ, ऑपोजिट एक दूसरे नूं खिंचदे आ। तो इत्थे जो सेम पोल बनते हैं तो वो पोल नूं धक्कदे आ, जिहड़ा रोटर है रोटर के पोलों नूं धक्क दिंदे आ। तो रिपैल करते हैं, इंग्लिश दे विच धक्कन नूं रिपैल करना कह दिंदे आ। तो रिपैल होने के कारण रिपल्शन मोटर का नाम पिया हैगा। तो इस करके जो रिपैल होंदे आ पोल तो इस करके रिपल्शन मोटर कहते हैं। तो इस तरह की मोटर का जिहड़ा रोटर हुंदा वो वाउंड किया होया हुंदा। मेरे को एक JMG का हैगा, क्योंकि इसकी जिहड़ी बनतर है वो एक DC मोटर की तरह होंदी है, इस तरह की होंदी है जिहड़े वाइंड किया होया और दूसरे जिहड़े इहदे कम्यूटेटर के उत्ते सामने कार्बन ब्रश लगा के शॉर्ट किया जाता, शॉर्ट सर्किट कोयल रखे जाते AC सप्लाई दे विच। तो इसकी ऑप्शन जिहड़ी हैगी आ वो ये हैगी आ कि सिंगल फेज मोटर जिसका रोटर वाउंड हुंदा वो रिपल्शन मोटर हुंदी है। ऑप्शन ए इसकी सही है पंजवें दी। 6वां क्वेश्चन हैगा F क्लास की इंसुलेशन, जिहड़े इंसुलेटिंग मटीरियल आ जाते उन्हां दियां क्लास ने अलग अलग टाइप ने, जिमें कि Y A E B F H और C टाइप के जिहड़ी इंसुलेशन आ जाती है। तो उस दे विच जिहड़े F क्लास के इंसुलेशन है उसका जिहड़ा टैंपरेचर की वैल्यू पूछी गई है कितनी हुंदी है। तो इस दे विच ऑप्शन ने 90 डिग्री सैल्सीयस, B हैगा 105 डिग्री सैल्सीयस, C हैगा 120 डिग्री सैल्सीयस और D हैगा 155 डिग्री सैल्सीयस। तो जिहड़े F क्लास के हुंदे आ इन्हां दी जिहड़ी टैंपरेचर वैल्यू हुंदी है इंसुलेशन की वो 155 डिग्री सैल्सीयस हुंदी है। तो इस दे नाल ही मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इत्थे लिखा दिंदा, तुसीं नोट कर लेना। कई बार क्वेश्चन होर क्लास की इंसुलेशन दे आ जाते हैं। अगर Y क्लास के हैगे आ तो उसकी जिहड़ी टैंपरेचर की वैल्यू हैगी आ वो 90 डिग्री सैल्सीयस है। A क्लास अगर होवे तो वो 105 डिग्री सैल्सीयस। उस तो बाद जे E क्लास है, E टाइप की क्लास है इंसुलेशन की तो 120 डिग्री सैल्सीयस। B क्लास के जिहड़े हैगे आ 130 डिग्री सैल्सीयस। H टाइप के जिहड़े इंसुलेशन कैटेगरी आ जाती है वो 180 डिग्री सैल्सीयस और जिहड़े C आ जाती है C क्लास वो 180 तो अबव आ जाते हैं, उस तो उपर आ जाते हैं टैंपरेचर जिहड़ा इन्हां दी। तो इस तरह के अलग अलग जिहड़े कैटेगरी च वंडे गए आ। जिहड़ी F टाइप इस विच पूछी गई है, इस जिहड़ी कैटेगरी दे विच वार्निश जिहड़े कीते हुए जां जिहड़ी B क्लास है, B क्लास दे विच ब्रोजा जिहड़ा सुरेश गम इस दे विच जिहड़ी फाइबर कच एस्बेस्टॉस आ जाते हैं। तो उस तो उपर जिहड़ा हैगा मटीरियल इसनूं जदों वार्निश किया जाता तो F क्लास कैटेगरी च आ जाता। तो इसकी जिहड़ी टैंपरेचर की वैल्यू है वो 155 डिग्री सैल्सीयस आ जाती है। तो इस दे नाल ही बाकी कैटेगरियां भी याद कर लैनियां। ये तुहाडे क्वेश्चन जदों कोई कंपीटीशन टैसट दे विच कम आ सकते हैगे। 7वां क्वेश्चन हैगा FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
ट्रांजिस्टर की कैटागरी दे विच आ जांदा FET दी कित्थे वरतों कीती जांदी है, कित्थे वरतों कीती जांदी है। तो ऑप्शन ए हैगी आ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, बी हैगा कंट्रोल करंट कंट्रोल डिवाइस, सी हैगा पॉजिटिव फीडबैक डिवाइस और डी हैगा सारी। इलैक्ट्रॉनिक्स फील्ड का एक क्वेश्चन हैगा। FET की जिहड़ी वरतों है नाल FET भी देख लो, इस तरह का उसके 3 जिहड़े लैग्स ने, जिहड़ा गेट ड्रेन ते सोर्स आ गया FET का, ये इसका साइन है और ये इसकी वर्किंग दिखाई गई हैगी है किस तरह इसके कनैक्शन होंदे आ। तो जिहड़ा FET हैगा वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हैगा, FET है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो ऑप्शन इसकी ए सही हैगी है। 8वां क्वेश्चन हैगा हेठ दित्तियां विचों किहड़ी हानि यानी कि किहड़ा लॉस 3 फेज इंडक्शन मोटर ते नो लोड टैसट समय ज्ञात की जाती है, किहड़ी हानि ज्ञात की जाती है जदों असीं नो लोड टैसट करते हैगे। तो नो लोड टैसट दे विच जिहड़ा हैगा वो सिर्फ जिहड़ा करंट हैगा उस समय जिहड़ा आयरन लॉसिस फाइंड आउट करन लई करदे हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर है चाहे वो मोटर हैगी है जां मशीन हैगी है। तो उस दे विच जदों असीं शॉर्ट सर्किट है जां लोड टैसट कह दिंदे आ तो वो कॉपर लॉस का हुंदा, क्योंकि वो वाइंडिंग चों फुल करंट फुल लोड का करंट फ्लो हो रहा होंदा, उस समय असीं कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं। और जदों नो लोड टैसट आ जाए, चाहे वो 3 फेज इंडक्शन मोटर की गल करिए चाहे वो ट्रांसफार्मर की गल करिए, दोनों क्वेश्चन तुहाडे इक्को दे विच कवर होणगे। तो इत्थे आयरन लॉस जिहड़ी आयरन लॉस हैगे आ वो फाइंड आउट करन लई असीं जिहड़ा नो लोड टैसट करते हैं। तो चारों जिहड़ियां ऑप्शन दित्तियां गईयां इन्हां दे विच ए ऑप्शन इसकी सही हैगी है। इस तरह नवा क्वेश्चन हैगा स्टार डेल्टा स्टार्टर जिहड़ा ऑटोमैटिक टाइप का हैगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर साडे कोल मैनुअल आ जाते हैं जिहड़े हैंडल ऑपरेटेड होंदे आ। पहले असी खुद ही उसनूं स्टार दे विच कनैक्ट करते हैं और जदों स्पीड पकड़ लैंदी है मोटर दैन असी उसनूं डेल्टा दे विच कनैक्ट करते हैं। तो एक जिहड़ा ऑटोमैटिक आ फुली ऑटोमैटिक आ जिहड़ा खुद असी सिर्फ ऑन ऑफ कराउणा है और वो अपने आप ही स्टार डेल्टा कन्वर्ट होंदा, तो उसनूं स्टार डेल्टा जिहड़ा ऑटोमैटिक स्टार्टर कह दिंदे आ। उस दे विच टाइमर दा की काम है, टाइमर की काम करदा है। ऑप्शन ए हैगियां ओवरलोड समय ट्रिप कराउणा है, बी हैगा निर्धारित समय स्टार्टर दी स्विच ऑन कराउणा कि जदों असीं लोड है उस समय स्टार्टर नूं चलाउणा है, सी हैगा स्टार तो डेल्टा विच बदलना और डी हैगा स्टार्टर बंद करना। तो जिहड़ा टाइमर लगाया जांदा उस दे विच वो मेन जिहड़ा 3 कॉन्टैक्टर उस दे विच आ जांदे स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटोमैटिक दे विच। पहला मेन जिहड़ा काम करदा है और 2 हैगे स्टार और डेल्टा। तो जिहड़ा टाइमर का काम है वो पहले जिहड़ा स्टार चल रहा जिन्ना टाइम असी सैकेंड लई सैट किया होया वो स्टार तो कट के डेल्टा विच बदलदा। तो ऑप्शन इसकी सी सही है। स्टार डेल्टा स्टार्टर विच जिहड़ा ऑटोमैटिक है टाइमर का काम स्टार तो डेल्टा विच बदलना हुंदा है। ऑप्शन सी सही है 9वें दी। 10वां क्वेश्चन हैगा एक इंडक्शन मोटर के रोटर के सर्किट खुले होण ते की प्रभाव होवेगा। जिस तरह ये इंडक्शन मोटर का रोटर है, कई बार पहला भी दिखाया तुहानूं वीडियो दे विच जां इस दे विच भी, इस दे विच जिहड़े ये कंडक्टर है आ जिहड़ा वाइट कलर नज़र आ रही लाइनां ये की है बाहर पाइयां हुई एलूमीनीयम दीयां छड़ां ने और दोनों साइड तो इसनूं शॉर्ट किया होया, शॉर्ट सर्किट कंडक्टर ने ये भी एलूमीनीयम दे सारा रिंग उसनूं शॉर्ट किया और इधरली साइड भी शॉर्ट किया होया। वो कहता कि जे अगर ये ओपन होण जे ओपन होण तां की इफैक्ट पएगा मोटर ते। तां ऑप्शन ए हैगी आ मोटर चलेगी नहीं, बी हैगा मोटर ओवरहीटिड होवेगी, सी हैगा शाफ्ट ते कंपन होएगी और डी हैगा मोटर बहुत ही घट स्पीड ते चलेगी। तो जे रोटर दे कंडक्टर ओपन होण तां जिहड़ी सिंगल जिहड़ी इंडक्शन मोटर है वो मोटर बहुत ही घट स्पीड ते चलेगी। तो ऑप्शन इसकी डी सही हैगी है 10वें दी। 11वां क्वेश्चन हैगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच का की काम है। तो ऑप्शन ए हैगी स्पीड नूं स्थिर रखना है, बी हैगी स्टार्टिंग वाइंडिंग नूं अलग करना है, सी हैगा रनिंग वाइंडिंग नूं अलग करना है और डी हैगा मोटर नूं ओवरलोडिंग तो बचाउणा है। तो 4 ऑप्शन दित्तियां नाल ही असीं ये जाणीए कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच हुंदी की है। तुसीं सुणिया होएगा कि सिंगल फेज मोटरां जिहड़ियां असीं कुछ हल्के काम लई यूज़ करते हैं तो उहदे विच एक क्लच वाली मोटर कह दिंदे आ, क्लच वालियां। तो जिहड़ा क्लच की गल कीती है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हुंदी है जिसका काम की है जदों मोटर स्पीड पकड़ती है तो वो स्पीड जदों घुमा दे नाल खुलदी है तो जिहड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुंदी है
ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਸਪੀਡ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਸਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ EMF ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ DC ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਕ ਸਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ, B ਹੈਗਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਯਮ, C ਹੈਗਾ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਔਰ D ਹੈਗਾ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਸਕਰੂ ਰੂਲ ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਮਿੰਗ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮੇਗਾ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ, ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ EMF ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੇ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ DC ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ, ਫਲੈਮਿੰਗ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਲੋਡ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬਲਬ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ AC ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੇਗੀ, B ਹੈਗੀ ਆ ਘਟੇਗੀ, C 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ D ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈਗੀ ਆ ਘਟਾਓ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ B 13ਵੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੋਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਠੋਸ ਕੰਡਕਟਰ ਮੀਨਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਇਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀ ਸਟੈਂਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਮਤ ਘੱਟ, B ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ, C ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਔਰ D ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 118 ਜਾਂ 322, 320, 722, 720 ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਊਟ ਪਾਈਪ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਸਟਰੈਂਡ ਵਾਇਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਡਿਊਟ ਪਾਈਪ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ B ਸਹੀ ਹੈ 14ਵੇਂ ਦੀ। 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਬਲ ਟਿਊਬ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਬੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਬਲ ਟਿਊਬ ਸੈੱਟ ਮੀਨਸ ਦੋ ਟਿਊਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਬਲ ਟਿਊਬ ਸੈੱਟ। ਸਟ੍ਰੋਬੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਫੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਲੇਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਆ ਉਲਟੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਓ ਉਲਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੋਬੋਸਕੋਪ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ
ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਲਾਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਸੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2 ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟਿਊਬ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਬੋਸਕੋਪਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਤੋਂ ਜੇ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਨੀਵੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫੈਨ ਨੀਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਸਹੀ ਆ 15ਵੇਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।